हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं पंकज कुमार राघव एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल राघव इंस्टीट्यूट फॉर मैथमेटिक्स पर आपके सामने उपस्थित हूँ। जैसा कि आपको पता है कि हमारे इस समय मैट्रिक्स चैप्टर चल रहा है आव्यूह, और उसमें एक्सरसाइज 4 चल रही है। एक्सरसाइज 4 में हम 2×2 के मैट्रिक्स के आपको इन्वर्स निकालने सिखा चुके हैं। आज हम आपको 3×3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना सिखाएंगे, और दो मेथड से आपको 12th क्लास में इन्वर्स निकालना सिखाया जाता है मैट्रिक्स का। तो एक मेथड जो चल रहा है वो है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस, मतलब रो और कॉलम के रूपांतरण द्वारा। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है प्रारंभिक रूपांतरण। प्रारंभिक रूपांतरण दो तरीके से होता है, एक तो कॉलम का प्रयोग करके और एक रोज का प्रयोग करके। तो बच्चों, उस दिन आपने 2×2 मैट्रिक्स के इन्वर्स निकालना सीखा। आज आप 3×3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना सीखेंगे एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा, अर्थात प्रारंभिक पंक्तियों और स्तंभों के रूपांतरण द्वारा। देखिए, एक्सरसाइज आपकी 4 चल रही है। हम लेते हैं एक्सरसाइज का 15वां प्रश्न दिया गया है। A = 2 to 3 -2 to -3 -2 -2 -2 -3 2 और -2 3 3 2। ये क्वेश्चन है बच्चों आपका। हमें इन्वर्स निकालना है। उस दिन हमने दो बातें आपको बताई थी, तो हम या तो A = IA लिखेंगे या A = AI लिखेंगे। आपको उस दिन हमने किसका प्रयोग करना बताया था? हमने कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का प्रयोग करना बताया था, अर्थात स्तंभों के रूपांतरण द्वारा। और जब हम स्तंभों के रूपांतरण द्वारा इन्वर्स निकालते हैं तो हमें लिखना है A = AI। तो देखिए, हम रखते हैं A = AI। इक्वेशन नंबर 1 बच्चों, स्टार्टिंग में यहाँ A लिखना है 2 2 3 -3 2 -2 3 3 2। ये A जो भी तो लिखना है, और I आप जानते हैं यूनिट मैट्रिक्स होता है, तो लिखना है आपको यूनिट मैट्रिक्स। जो नियम हमने आपको उस दिन बताया था उसी नियम से आपको काम करना है। क्या नियम बताया था? कि हमें सिर्फ मेन डायगोनल जो है बच्चों, ये वाला, यहाँ 1 1 बनाना है। बाकी सभी स्थानों पर जितने भी अवयव बचे उन सब में आपको 0 0 बनाना है। तो बच्चों, यहाँ कहने का मतलब है 1 1, अर्थात यहाँ इकाई आव्यूह लाना है आपको। क्या लाना है? इकाई आव्यूह यहाँ ले जाना है आपको। तो बच्चों, सबसे पहले आप देखिए कि यहाँ 1 कैसे बना। केवल ऑपरेशन आपको कॉलम का लगाना है। तो यहाँ 1 बनाने का एक तरीका तो ये है कि पहले इस कॉलम और इस कॉलम को ऑपरेट कीजिए, और जब ऑपरेट करोगे तो इसके स्थान पर इसे जोड़कर लिखोगे, या फिर इसके स्थान पर इसे जोड़कर लिखोगे। तो 2 - 3 कितना हो जाएगा बच्चों? -1। -1 बन जाएगा, माइनस तो खत्म हो जाएगा, कॉमन लेकर तो +1 हो जाएगा। ये भी ठीक है। एक तरीका मेरे भाइयों ये भी है कि ये आपका C3 है, ये आपका C1। C3 में से जब आप C1 घटाएंगे तो यहाँ 3 या 2, 3 में से 2 घटाओगे 1 बच जाएगा यहाँ। तो 1 कहाँ आएगा? C3 में। चाहिए कहाँ आपको? C1 में। तो आप इसमें C3 को और C1 को इंटरचेंज कर दोगे। और हमने आपको बताया था कि जब भी हम मैट्रिक्स में दो कॉलमों को या रो को आपस में चेंज करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं, इंटरचेंज करते हैं, तो बच्चों कोई भी अंतर मैट्रिक्स में नहीं पड़ता है। तो देखिए, हम क्या कर रहे हैं? हम लिख रहे हैं C3 = C3 - 7। क्या लिखेंगे आप? 2 2 3, ये जो भी दो लिखे -3 2 -2, 3 में से 2 घटाओगे 1, 3 में से 2 घटाओगे 1, और 2 में से 3 घटाओगे -1। मेरे भाइयों, आपने यहाँ जो काम किया है वही काम यहाँ करना है, वही ऑपरेशन यहाँ लगानी है।
तो क्या पहले और दूसरे कॉलम में कोई चेंज नहीं, देखिए सिर्फ C3 दोनों। तो फर्स्ट और सेकंड कॉलमों को आप जो भी तो लिख लीजिए। 0 में से 1 घटाओगे -1, 0 में 0 घटाओगे 0, 1 में 0 घटाओगे 1। अब लाना तो हमें 1 यहाँ था, तो मेरे भाइयों 1 आपको यहाँ इस कॉलम में है, आपस में इन दोनों कॉलमों को इंटरचेंज कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, C1 इंटरचेंज C3, जिसका मतलब है C1 के स्थान पर C3 आएगा और C3 के स्थान पर C1 आएगा। तो आपको क्या लिखना है, यहाँ आपको लिखना है 1 1 -1, सेकंड कॉलम जो भी तो 2 2 3, यही काम यहाँ करना है। -1 0 1 0 1 0 1 0 0। बच्चों देखिए इंक डाल लेते हैं बच्चों, दोनों मार्कर्स में इंक खत्म हो चुकी है। देखिए आपका यहाँ 1 आ चुका है। अब यहाँ 1 लाइए, यहाँ 1 लाइए, जरूरी नहीं पहले यही 1 बनाइए, बाकी अगर एलिमेंट 0 बन रहे हैं तो 0 बना लीजिए। यहाँ 1 बनाने के बाद अगर आप यूज कर रहे हैं कॉलम मैट्रिक्स, तो पहले इन दोनों एलिमेंटों को 0 बना लीजिए। ध्यान से सुनिए, यदि आप कॉलम ऑपरेशन का यूज कर रहे हैं, स्तंभ रूपांतरण का यूज कर रहे हैं, तो जब यहाँ 1 बन जाए तो यहाँ 1 बनाने के बाद पहले इन दोनों एलिमेंट को 0 बनाइए। देखिए कितना आसान, यहाँ -3 है, इस कॉलम में 3 से मल्टीप्लाई करके इसके साथ जोड़ दोगे। यहाँ 2 है तो इस कॉलम में 2 से मल्टीप्लाई करके इस कॉलम में से आप घटा दीजिए। तो देखिए करते हैं, सबसे पहले C2 को लेते हैं, C2 इजी करते हैं। C2 क्या हो जाएगा, C2 में 3 आ रहा है तो यहाँ C1 में 1, तो C1 में 3 से मल्टीप्लाई कीजिए। C3 प्लस, क्योंकि 1 प्लस का 1 माइनस का 3 C1, 3 1 3 -3 0। अब C3 को देखिए बच्चों, C3 नहीं है C2 है, क्या है ये C2, C3 आप लिख रहे हैं, C3 इजिकल टू लिखते हैं C3 -2 C1, क्यों, क्योंकि C3 में 2 है, यहाँ C1 में 1 2 2 2 -2 0। देखिए केवल सिर्फ चेंज किसमें है, C2 में और C3 में। इसका मतलब C1 को जो भी तो उतार दीजिए फिलहाल, 1 1 -1। अब क्या करना है आपको, C1 में 3 में मल्टीप्लाई करनी है और इसके अकॉर्डिंग चलना है, C2 में जोड़ना है। देखिए यहाँ समझिए, -3 2 -2, हमने क्या उतार दिया C2, जोड़ना क्या है हमें जोड़ना है 3 C1, 3 में गुणा कर दो, 3 से गुणा कर दो C1 में, 3 1 3, फिर यहाँ 3 1 3 और यहाँ -3 1 -3। तो बच्चों 3 से 3 खत्म 0, 3 और 2 5 और -2 + -1 5। समझ में आ गया ऑपरेशन, आगे समझिए। अब C3 के स्थान पर क्या है, C3 माइनस C3, जो भी लोग किया C3 क्या 2 2 3 2 2 3 घटाना है बच्चों। कैसे घटाना है, C1 में 2 से गुणा करके, देखिए 2 C1 लिखा हुआ है, C1 ये रहा, 2 से गुणा कीजिए, 2 1 2 2 1 2, और ये -1 तो माइनस कर दो,
तो बच्चों 2 में से 2 गया 0, 2 में से 2 गया 0, ये माइनस माइनस प्लस 3 और 2। बच्चों समझ में आया होगा, इज इक्वल टू ए। और जो काम आपने यहाँ किया है वही काम यहाँ करना है। देखिए ऐसे वही काम, C1 को जो भी तो लिख दीजिए। C1 में क्या है यहाँ -1 0 और 1। C2 के स्थान पर क्या लिखना है, C2 + 3C1 डायरेक्ट लिख रहा हूँ। इसे और इसे इसमें गुणा कीजिए, कितने से 3 से, तो -3 अगर 3 जोड़ना इसके स्थान पर C2 में, तो 0 और -3 -3। फिर आइए गुणा 3 से कर रहे हैं C1 में, 3 0 0 जोड़ना इसके साथ C2 के साथ 0 और 1। फिर आइए 3 से गुणा हो रही C1 में, 3 1 3 और 0 3। अब C3 में क्या करना है, C3 में से 2C1 घटाना है। 2C1 2 से गुणा कीजिए, -2 1 2 घटाना C3 में से, 1 में से -2 घटाओगे -2 माइनस प्लस 3 हो जाएगा। बच्चों समझ में आया होगा। देखिए जिनके समझ में नहीं आया वो सुने। C3 में से घटाना है, C3 अपन 0 0 घटाना क्या है 2C1, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या घटाना है हमें 2C1। देखिए C3 लिख दिया -2C1, तो ये रहा माइनस, और बच्चों 2 से गुणा करेंगे -1 में तो -2, और फिर -2 से गुणा करेंगे 2 0 0, फिर 2 से गुणा करेंगे 1, तो ये माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा 1 + 2 3 0 -2 0 0 0, और ये माइनस का 2 3 0 -2। समझ में आया सभी विद्यार्थियों के। देखिए जरा, एक ये काम करने पर 3 जगह 0 बन गया, बहुत ही आसानी से बन गया। अब आप देखें यहाँ आपको 1 बनाना है, यहाँ 1 बनाना है, बाकी सभी स्थानों पर 0 बनाना है। कॉलम ऑपरेशन ही लगाना है, क्योंकि हमने यहाँ AI का यूज किया था, रो का ऑपरेशन नहीं लगाना है। तो बच्चों जरा देखें किस तरीके से हम कर सकते हैं। अगर हम इधर से इसे या इसे साथ छेड़खानी करने की कोशिश करें, इसको बदलने की कोशिश करें, तो ये 0 खत्म हो जाएंगे। जब 0 हमें खत्म नहीं करनी, कोशिश करिए इधर से बनाने की, यहाँ 0 बहुत आसानी से बन जाएगा और यहाँ भी 0 बन जाएगा। एक काम करनी पड़ेगी, कैसे बच्चों, इस कॉलम में 5 से गुणा कर दीजिए, और इस कॉलम में से इस कॉलम को हटा दीजिए। 5 1 5, और 5 में से 5 घटाओगे यहाँ 0, -5 1 5 -5 में से -5 घटाओ 0। अब बात आएगी कि सर जी फिर तो चेंज ये भी हो जाएगा 5 1 5, बिल्कुल हो जाएगा, हो जाने दो, क्योंकि फिर अगली लाइन में हम क्या कर देंगे, यहाँ 5 0 0 आएगा, तो हम पहले रो का ऑपरेशन करना नहीं है, यहाँ तो दोनों 0 हो जाएंगे, तो 5 0 0 इस कॉलम में 5 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ 1 आ जाएगा। तो देखिए क्या करना है अब आपको, C1 मल्टीप्लाई कितने से करनी है हमें, 5 से, और करना क्या है हमको, C2 घटाना है। तो देखिए सिर्फ ऑपरेशन जो होना है C1 में होना है, तो बाकी को जो भी तो लिख दो, 0 5 -5 0 0 5, यहाँ 5 1 5, और C2 घटाना, C2 0, 5 में 0 हटाओ 5, 5 1 5, 5 में 5 घटाओगे 0। अब ये -5 गुणा करना है, क्योंकि 5 की, और ये -5 हटाएंगे, -5 में -5 तो 0। जो काम आपने इधर किया है उसी काम को आप राइट हैंड में कर दीजिए। दूसरे और तीसरे कॉलम में कोई चेंज नहीं है, तो लिख लीजिए -3 1 +3 3 0 -2, इसमें चेंज करना है। आज से गुणा कीजिए, -5 1 5 माइनस का घटाना क्या है C2, तो -5 माइनस, तो C2 घटा रहे हैं, ये माइनस का 3 है, तो -3, तो बच्चों ये -2 हो जाएगा यहाँ। इसमें तो 5 से गुणा करेंगे 0 ही होगा, 0 से 1 घटाएंगे -1 हो जाएगा। 5 से गुणा करेंगे 5 1 5 में 3 घटाएंगे 2 हो जाएगा। अब बच्चों देखिए, इस कॉलम में से यदि आप इस कॉलम को जोड़ते हैं, तो -5 और +5 क्या हो जाएगा 0, और यहाँ हमें 0 ही चाहिए। तो देखिए C2 C2 + C3, सिर्फ ऑपरेशन C2 में हुआ है, इसका मतलब C1 और C3 को जो भी तो लिखिए, 5 0 0 0 0 5, यहाँ लिख दीजिए 0 5 और 0 5, और -5 और +5 0।
यही काम मेरे भाई को आप इधर कर देंगे। देखिए ध्यान से, C1 और C3 को जो भी तो लिख दीजिए, -2 -1 2 3 0 -2। क्या करना है, C2 में C3 जोड़कर लिखना है। -3 में 3 जोड़ेंगे 0, 1 में 0 जोड़ेंगे 1, और 3 में -2 जोड़ेंगे 1। अब बच्चों सवाल पूरा नहीं हुआ अभी और हमारा स्पेस खत्म हो गया, इसलिए हम आपको मिटाते हैं। लेकिन मिटाने से पहले एक बार फिर समझिए, हमें ये मैट्रिक्स ए दिया गया है बच्चों। जब ये मैट्रिक्स ए दिया गया है तो हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं। तो A=AI लिख सकते हैं, A=IA लिख सकते हैं। जब हम A=AI यूज करेंगे तो कॉलम मैट्रिक्स यूज करना है, और A=IA तो हम रो मैट्रिक्स यूज करना है। हमने A=AI लिखा है बच्चों, A लिख दिया है, यहाँ ए जो भी दो और यहाँ आई का या भी का मान लिख दिया। हमने आपको बताया क्या यूज करना है, हमें कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, स्तंभ रूपांतरण के द्वारा कर रहे हैं बच्चों। रूपांतरण किसी का भी हो, यहाँ बनवान बनाना है डायगोनल में, मुख्य विकर्ण में, और बाकी सभी स्थानों पर 0 बनाना है। देखिए ऑपरेशन जो मैं कर रहा हूँ जरूरी नहीं आप भी वो लगाएं, या जो ऑपरेशन एग्जाम्पल में लगाया हुआ उसे ही आप लगाएं, आप अपने दिमाग से कर सकते हैं। बस शर्त ये है कि मुख्य विकर्ण में बन बनानी चाहिए और बाकी सभी स्थानों पर 0 होनी चाहिए। बस ध्यान इतना रखना है कि अगर ए आई तो कॉलम मैट्रिक्स का, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करना पूरे सवाल में, और आई ए लिखा है तो रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करना। ऐसा नहीं करना, कुछ स्थानों पर आपने कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया, कुछ स्थानों पर आपने रो ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया, अर्थात कुछ स्थानों पर स्तंभों का प्रयोग और कुछ स्थानों पर पंक्ति का प्रयोग। नहीं, पूरे सवाल में एक सा ही चल रहा है। तो देखिए आपके सामने सभी ऑपरेशन लिखे हुए हैं, इनके अकॉर्डिंग हम काम कर रहे हैं बच्चों। एक बार आपसे फिर बता दूं कि जब किसी भी मैट्रिक्स में हम दो कॉलमों को आपस में बदलें या दो रोज को आपस में बदलें तो मैट्रिक्स में आयु में कोई अंतर नहीं आता है। ऐसा हमने किया है, यहाँ किया है, देख लो C1 और C3 को आपस में चेंज किया है, यहाँ आगे कुछ भी नहीं रखा, माइनस प्लस। आगे देखते हैं, देखिए बच्चों, अब यहां सिर्फ आपको 1 चाहिए। हम रो में भी भाग कर सकते हैं, लेकिन ऑपरेशन करना नहीं, फिर कॉलम में भाग करनी है। पहले कॉलम में 5 से भाग, दूसरे कॉलम में 5 से भाग, तीसरे कॉलम में भी 5 से भाग। तो क्या लिखेंगे आप अगली लाइन में, C1 is divided by 5, C2 is divided by 5, C3 is divided by 5। देखिए इसमें 5 से भाग करोगे, 5 एकम 5, 0 0 1 0 0, ये 0 1 0, ये 0 0 1 हो गया। इधर भी कर दीजिए बच्चों, -2/5, -1/5, 2/5, 0 1/5, 1/5, 3/5, 0 -2/5। बच्चों ये आपका आई है, जानते हैं आप इकाई आप, ये ए है। यहाँ ये जो भी तो लिखा हुआ है आप स्वयं लिख लेंगे, ये ही चीज उतारनी है आपको। यहाँ इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब देखिए यहाँ आई, यहाँ ए। अब सीधी सी बात है, दो मैट्रिक्स की गुणा आई है तो उनमें से एक उसका इनवर्स है, तो यहाँ ए इंटू या ए इनवर्स होगा। तो क्या लिखेंगे, बट इंटू बी नो दैट। बी नो दैट का मतलब हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि I = A इंटू ए इनवर्स होगा। चलो लिख दे रहा हूँ मैं इसको, -2/5, 0 3/5, -1/5, 1/5, 0 2/5, 1/5, -2/5। तो बट किंतु बी नो दैट हम जानते हैं कि I = A इंटू ए इनवर्स। तो अब आप दोनों इक्वेशंस की कंपेयर कीजिए, इसको 3 मान लीजिए, ये 2 है, इधर से रफ कर दें हम। देखिए समीकरण 2 व 3 की तुलना करने पर A इनवर्स =
बच्चों आप चाहें तो बस इतना कर सकते हैं कि यहाँ से 1/5, यहाँ से 1/5, यहाँ से 1/5 बाहर निकाल सकते हैं, और नहीं तो ऐसे ही रहने दें। -2/5 0, 3/5, -1/5, 1/5 0, 2/5, 1/5 और -2/5। या तो आंसर इतना होगा बच्चों, या फिर 1/5 बाहर लिखा हुआ होगा और यहाँ सम कराने जा रहा हूँ। 17 प्रश्न में लिखा हुआ है A = 250 011 -103। देखिए क्या रखेंगे आप, B है हम रखते हैं A = AI। इक्वेशन नंबर 1, A जो होगी तो लिखिए यहाँ 250 011 -103, यहाँ A जो होगी तो, और I यहाँ एक I आ, इंग्लिश में यूनिट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जब ये दिया हुआ मैट्रिक्स 3×3 का, तो I भी 3×3 का ही लिखना है। 1 0 0 0 1 0 0 0 1। नियम वही कि आपको कॉलम मैट्रिक्स का यूज करना है। यहाँ आपको चाहिए क्या, प्लस का 1, बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस लिखा है। आप C1 में C3 जोड़कर लिख दें, क्योंकि 2 - 1 होगा, यहाँ 1 तो भी आ जाएगा। C1 = C1 + C3 लिखते हैं। 2 - 1 1, 5 मतलब जोड़ा है ये हमने, तभी तो प्लस माइनस माइनस हुआ बीच में। अब 5 और 0 5 और 0 3 3, इसमें कोई चीज नहीं। 0 1 1 -1 0 3, यही काम आपको इधर करना है, जोड़ कर लिखना है। C1 में C3 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1। बच्चों यहाँ 1 हो गया। अब आपका काम है पहले इधर 0 बनाना। यहाँ 0 ऑलरेडी है, यहाँ और 0 डालो। यहाँ 0 कैसे बन जाएगी, हमारे से यहाँ +1। इस कॉलम में इस कॉलम को जोड़ कर लिख दो। ये C3 है और ये C1, तो आप लिख देंगे C3 + C1। C3 = C3 + C1। तो 1 5 3 0 1 1, -1 और +1 0 0 और 5 5 और 3 और 3 6। हमने इसको जोड़कर लिख दिया। यही काम अब आपको इधर करना है। पहले दोनों कॉलम जो भी तो कोई चेंज नहीं। 1 0 1 0 1 0 0 और 1 1 0 0 0 1 और 1 2। अब देखिए क्या करना है आपको बच्चों। यहां भी दोनों एलिमेंट 0 हो गए, यहां भी 1 हो गया। अब देखिए इसमें से अगर आप इसको हटाते हैं तो यहाँ 0 बन जाएगा, जो बहुत अच्छा रहेगा। और इसमें से चलो पहले एक ही काम कर लेते हैं, हम यहाँ 0 बना लेते हैं। C1 = C1 - C3। 1 5 में से 5 हटाओगे 0, 3 में से 6 हटाओगे माइनस का 0 1 1 0 5 और ये 6।
यही काम इधर कर दें। C1 में C3, 1 में से 1 हटाओ 0, 0 में 0, 1 में से 2 हटाओगे -1। ये जो भी तो लिखना है आपको। अब क्या करेंगे आप, ये दोनों 0, यहाँ भी 0। अब इस कॉलम में से आप इस कॉलम को हटा दें, लेकिन यहाँ 5 है, यहाँ 1 है। इस कॉलम में से इस कॉलम को हटाएं, लेकिन पहले इसमें 5 से गुणा करना है। तो ये C3 है, C3 इक्वल टू C3 माइनस 5C2। ऐसा करने पर यहाँ 5 एकम 5 हो जाएगा, और 5 में से 5 हटाकर 0 हो जाएगा, और यहाँ 5 एकम 5, 6 में से 5 हटाकर 1 हो जाएगा, जो 1 की आवश्यकता भी है यहाँ हमें। तो C1 में और C2 में कोई चेंज नहीं, जो भी तो हुआ 0, 5 एकम 5, 5 में से 5 हटाओ 0, 5 एकम 5, 6 में से 5 हटा रहे हो तो 1। यही काम आप इधर लिखें। C1 C2 हो जो भी तो 0 0 -1 0 1 0 1, यहाँ तो हटाकर लिखना है बच्चों। 5 0 0, 1 में 0 हटाएंगे 1, 5 एकम 5, 0 में से 5 हटाओगे -5, 5 0 0, 2 में से 0 हटाएंगे 2। देखिए अब आपको इधर काम करना है, इधर से रफ कर दीजिए। और कैसे करेंगे, यहाँ भी 1 चाहिए, यहाँ भी चाहिए, यहाँ भी चाहिए, ये दोनों 0 चाहिए। तो इस कॉलम में से इस कॉलम को घटाएंगे तो 1 में से 1 घटाकर यहाँ 0 हो जाएगा, और इस कॉलम में से इसको घटाएंगे, लेकिन पहले इसमें 3 से गुणा करेंगे। घटाएंगे नहीं, यहाँ से यहाँ जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ -3 है, और यहाँ 3 से गुणा करके 3 एकम 3, तो -3 + 3 0। तो आपको दोनों ऑपरेशन में एक साथ कर रहा हूँ। C1 इक्वल टू C1 + 3C3, और बच्चों C2 इक्वल टू C2 - C3 जो भी दो। सबसे पहले C1 में 3C3 जोड़ना है, तो 3 0 0, 1 और 0 1, यहाँ 0 हो जाएगा, और यहाँ 3 एकम 3 और -3 + 3 0। अब C2 में कोई चेंज है, C2 में भी चेंज करना है, C3 हटाना जो भी दो, 0 1, 1 में से क्या 0 0 0 1 इक्वल टू, यहाँ ए जो भी तो बच्चों हमने एक मिस्टेक की, यहाँ ए लिखना भूल गए, लिख दिया आगे। जो ऑपरेशन इधर किया वही इधर करना है। तो क्या करना है, C1 + 3C3, तो यहाँ C3 में 1 है, 3 से गुणा कीजिए, 3 एकम 3, 0 में जोड़िए 3, और यहाँ कीजिए 3 × 5 15 माइनस का, इस 0 में जोड़िए -15, यहाँ कीजिए 3 दूनी 6, -1 + 6 + 5। C3 में से C2 में से C3 जो भी तो हटाना है, 0 में से 1 घटाएंगे -1, 1 में से -5 घटाएंगे तो -5 +5 और 1 6 हो जाएगा, 0 में से 2 घटाएंगे -2। तो C3 में कोई चेंज नहीं, 1 -5 और 2। बच्चों देखना, यहाँ विकर्ण में एक 1 1 1 है, बाकी सभी स्थानों पर 0 है, इसका मतलब ये इकाई आगे हुआ। तो इसको लिखा जाएगा I = A × जितना ये दिया है। समीकरण नंबर 2 लिख देंगे, बट किंतु वी नो दैट का मतलब बच्चों हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि I = A × A इनवर्स। समीकरण 2 व 3 की तुलना करने पर इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ, कंपेयरिंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। इधर लिख दे रहा हूँ, देखो बच्चों, A इनवर्स = I के स्थान पर I, A के स्थान पर A,
तो ये एक इनवर्स के स्थान पर 3 माइनस 15 5 माइनस 1 6 माइनस 2 1 5 माइनस का 2 आंसर। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 आपको a इक्वल टू क्या दिया है 1 माइनस 3 2 1 माइनस 3 2 305 और माइनस 2 माइनस 5 0। बच्चों हमने अभी आपसे क्या कहा कि अब एक सवाल हम रो मैट्रिक्स के यूज से निकालेंगे। किसके यूज से? रो मैट्रिक्स का प्रयोग करके एक सवाल अब आपका निकाला जाएगा। तो अब लिखेंगे हम बी है, हम रखते हैं रो मैट्रिक्स को लिखने के लिए यहाँ आपको लिखना है a इक्वल टू आई है। ए जो भी तो लिखोगे 1 माइनस 3 2 3 0 5 माइनस 2 माइनस 5 0 आई लिखेंगे आप 1 0 0 0 1 0 0 0 1। क्या करना है आपको? यहाँ रो मैट्रिक्स का यूज करना है। देखिए इस क्वेश्चन में 1 ऑलरेडी है यहाँ, और जब 1 यहाँ बन जाए या आप बना ले तो कॉलम मैट्रिक्स का यूज करते समय पहले इन दोनों को 0 बनाइए, लेकिन जब आप रो मैट्रिक्स का यूज कर रहे हैं तो पहले इन दोनों को 0 बनाइए। तो ध्यान से सुने, कॉलम को यूज करते समय यहाँ 1 है या 1 बनाने के बाद इन दोनों को 0 बनाइए वाले, और रो मैट्रिक्स का यूज कर रहे हैं तो या तो यहाँ 1 है या 1 आप बना रहे हैं तो आप फिर इन दोनों को 0 बनाइए। हम इन दोनों को 0 बना रहे हैं, ये R2 में ये R3 में, तो लिखेंगे R2 इज इक्वल टू R2 में है -3 और R1 1 है, तो R1 में 3 से गुणा करेंगे। कितने से गुणा करेंगे? 3 से R1 में, और यहाँ क्या कर देंगे प्लस, क्योंकि ये माइनस की ये प्लस की जोड़ तो भी जाएगी। 3 एकम 3 माइनस 3 0। यहाँ 2 है तो R3 इज इक्वल टू, बच्चों यहाँ R3 नहीं है R2 है, R3 इज इक्वल टू ये R3, देखिए ये भी प्लस की ये भी प्लस की, इसलिए घटाना है, ये 2 या 1 तो 2 R1। देखिए पहला कॉलम जो भी तो कोई चेंज नहीं, यहां से चेंज R2 प्लस 3 R1, 3 एकम 3 माइनस 3 और 3 0, 3 3 9 0 और 9 9, और माइनस 3 दूनी 6, माइनस 6 माइनस 5 माइनस का 11। अब बच्चों घटाना है हमें, इसमें से ये 2 से गुणा करूंगा, 2 एकम 2 2 में से 2 घटाएंगे 0, 2 3 6 5 में 6 घटाएंगे -1, 2 दूनी 4 माइनस का 0 में से -4 घटाएंगे तो प्लस का 4। जो काम करना है अब इधर करिए 1 0 0 1 0 0, वही काम क्या, तो इसमें 3 से गुणा करके इसके साथ जोड़ना है, 3 एकम 3 0 और 3 3 3 0 0 1 और 0 1 0। अब यहाँ इसमें से 2 से गुणा करनी है और इसमें से घटाना है, 2 एकम 2 0 में से घटाओगे -2 0, और बच्चों 2 0 0 1 में से 0 घटाओगे 1। यहाँ दोनों अवयव 0 बन चुके हैं, यहाँ 1 1 बनाइए, बाकी सब पर 0, ऑपरेशन रो का ही होना चाहिए। तो बच्चों देखना कैसे हम कर सकते हैं, अगर आप इसमें इसको जोड़ते हैं और इसमें करते हैं 3 से गुणा, तो ये -3 ये +3, ये 0 हो जाएगा, यहाँ कोई इफेक्ट नहीं पड़ा क्योंकि ये 0 है। एक ही काम हो रहा है, बस कुछ भी कर ले, करिए बच्चों। R1 इज इक्वल टू R1 प्लस
3R3, ये 0 हो जाएगा। यहाँ 0 में करना नहीं है, नहीं हो यहाँ भी जाता। तो देखिए 1, यहाँ 3 से गुणा हो जाए, 3 3 3 माइनस 3 0 हो जाएगा। और यहाँ 3 से गुणा 4 3 12 माइनस 2 और प्लस का 12 प्लस का 10 हो जाएगा। फिर देख लो 3 चौक 12 माइनस 2 और प्लस 12 प्लस का 10। अब जो भी लिख दो 0 9 माइनस के 11 0 माइनस 1 प्लस का 4। यही काम आप इधर करें और यहाँ ए और लिख दें। क्या करना है यहाँ काम, इसमें 3 से गुणा कीजिए और इसके साथ जोड़िए। माइनस 3 दूनी 6, 1 और माइनस 6 माइनस का 5, 0 3 1 3 0 3 3 जब भी कर लो 3 1 0 माइनस 2 0 1 ए। इसके बाद बच्चों देखिए जरा, अब ऑपरेशन कौन सा लगाएं आप। यहाँ 0 बना लीजिए और यहाँ 0 बना लीजिए। यहाँ पहले 0 बनाएंगे तो ये 0 खत्म हो जाएगी, इसलिए अब आप पहले 0 बनाइए यहाँ। और जब हम यहाँ 0 बनाएंगे तो यहाँ 0 कैसे बनेगी, इसमें तो गुणा हो जाएगी आपकी बच्चों 4 से और इसमें गुणा हो जाएगी 11 से। लेकिन इससे पहले हम यहाँ 0 बना लेते हैं। और यहाँ 0 कैसे बन जाएगी, इसमें गुणा कर दो 9 से, इसके साथ जोड़ दो। ये काम ज़्यादा बेटर रहेगा। ये R3 है, R3 इजिकल टू R3 में गुणा 9 से, 9 R3। अब ये माइनस का होगा, ये प्लस का 8 1 0 10 0 9 माइनस 11 0 माइनस 9 का 9 0 9 चौक 36 और ये जोड़ेंगे माइनस के 11 तो बच जाएगा आपका 25। यही काम इधर कीजिए, R1 R2 जो भी कर लो, -5 0 3 3 1 0 इधर कीजिए। R3 में 9 से गुणा, -9 दूनी 18, -18 में 3 जोड़ना है तो माइनस का 15, 9 0 0 1 जोड़ोगे 9 1 9 0 9 हो जाएगा। अब आगे क्या करना है बच्चों, यहाँ 1 और यहाँ 1 और यहाँ 0 और यहाँ भी 0। सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ बच्चों कि यहाँ 25 से भाग करता हूँ तो यहाँ 1 आ जाएगा। ये R3 है, R3 इज इक्वल टू R3 is divided by 25। 1 0 10 0 9 माइनस 11 0 0 1 25 से भाग कर दिया हमने। इसमें भी कीजिए -5 0 3 3 1 0 3 1 0 और भाग किससे कर रहे हैं 25 से। -15/25 लिखा जाएगा तो 5 3 15 5 25 -3/5 हो जाएगा और ये 1/25 और ये 9/25। बच्चों हमारे पास जगह नहीं है, अब हमें क्या करना है, इधर से रफ करना है। देखिए जब यहाँ 1 बन गया
तो ये भी 0 बन जाएगा और ये भी 0 बन जाएगा बहुत आसानी से। इसमें से इसे घटा दीजिए, लेकिन पहले इसमें 10 से गुणा कीजिए और फिर इसमें से इसे घटाइए, 11 से गुणा कीजिए, घटाइए, इसमें जोड़ना है यहाँ। तो सबसे पहले लिखते हैं R1 = R1 माइनस, जहाँ 0 बना रहे हैं वहाँ 10 है और यहाँ क्या है 1, तो इसमें 10 से गुणा, तो लिखेंगे -10 R3 कॉमा R2 = R2 प्लस, क्योंकि यहाँ -11 है, यहाँ 1, तो R2 प्लस कितना 11 R3। तो देखिए R1 -10 R3, तो यहाँ 1 में से घटाना है, यहाँ पहले 10 से गुणा करनी है, 10 0 0, 1 में 0 घटाओगे 1 आएगा, यहाँ 0 है, 10 0 0, यहाँ भी 0, ये भी 0 हो जाएगा और यहाँ 0 बनाना ही था, इसमें से ये घटाना है, लेकिन 10 से गुणा करके 10 से 10, 10 में से 10 हटाओगे 0। अब यहाँ ये 0, ये लो, 11 से गुणा करनी है, 11 × 11 है -11, जोड़ना -11 + 11 0 0 0 1। जो काम मेरे बहनों भाइयों आपने इधर किया है वही काम अब इधर करना है। तो R1 - 10 R3, 10 R3, तो इसमें से घटाना ये, लेकिन इसमें 10 से गुणा करनी है, तो ये -5 है और इसमें 10 से गुणा कीजिए, तो 10 × 30/5 हो जाएगा, 10 से गुणा करके 10 × 30/5, 5 × 30 -6 और घटा हम रहे ही, तो माइनस प्लस 6, तो ये 1 हो जाएगा। क्या हो गया ये बच्चों 1। अब देखिए ध्यान से, ये क्या है 0, घटाना ये 10 से गुणा करके 10/25 और 0 में 10/25 घटाएंगे तो -10/25, 5 से सरल करेंगे तो 2/5, माइनस का 2/5, क्योंकि आया कितना था -10/25, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25, इस तरीके से। अब ये क्या 3, इसमें गुणा करनी है पहले 10 से, तो 10 में 90/25 हो जाएगा, तो देखिए 3 - 10 में 90/25, ये कट जाएगा, 5 से कट जाएगा ये, 5 × 5, 5 × 8 40, 18 बार, और ये 5 से 5 बार, 18/5, 5 × 15, 15 में से 18 घटाओगे -3, -3/5। ऐसी कैलकुलेशन तो आप पर करनी आती होगी, बहुत छोटी कैलकुलेशन है घटाना जोड़ना। अभी R2 में भी चेंज है, R2 में चेंज गया, R2 और 11 R3 जोड़ना है, तो इसमें 11 से गुणा करोगे, 11 × 33/5 हो जाएगा, माइनस का 3 प्लस, और वो माइनस है, माइनस प्लस माइनस, 33/5, अंतिया 15, 15 - 33 -18। अब गुणा करनी है इसमें 11 से, अब जब हम इसमें 11 से गुणा करेंगे तो ये क्या है 1 प्लस 11 से गुणा करेंगे, 11 × 11/25, 25 से 25 और 11 कितना हो जाएगा 36/25। और बच्चों यहाँ क्या है 0, इसके साथ जोड़ रहे हैं हम 11 से गुणा करके, तो ये हो जाएगा 11 × 99, 99/25, 99/25। थर्ड रो में कोई चीज नहीं, जो कि जो -3/5, 1/25 और 9/25। बच्चों यहाँ 1 है, यहाँ 9, हमें 1 लाना है, तो इस रो में सेकंड रो में 9 से डिवाइड कर दोगे, R2 = R2 / 9, तो क्या हो जाएगा आपका 1 0 0 0 1 0
0 0 1। अब इसको लिखें 1 माइनस 2/5 माइनस 3/5, 9 से डिवाइड करेंगे -2/5 और 4/25 और 11/25। ये जो भी तो लिखना है -3/5 1/25 9/25। ज्यादा से ज्यादा हम क्या कर सकते हैं, कॉमन लेकर लिख सकते हैं, लेकिन कोई जरूरत नहीं, इतना ही लिख दो। अब आप लिखेंगे, इधर से रफ करना है पहले, ये आपका आई है, आई इज इक्वल टू, अब इसको हम क्या लिख दो, इतना ही लिख दो जो भी, तो आप स्वयं लिखना। और ये ए, समीकरण नंबर मानना इसे 2, ये जो भी दो ये वाली चीज लिखनी है, यहाँ क्या लिखना है, ये जो भी दो। अब क्या लिखोगे, बट किंतु बी नो दैट, हम जानते हैं कि आई इक्वल टू, यहाँ ए है तो आई जब ये आएगा जो यहाँ लिखा हुआ है वो ए इनवर्स है, 3 है। अब समीकरण 2 व 3 की तुलना करने पर, 2 व 3 की तुलना करने पर, तो बच्चों ए इनवर्स इज इक्वल टू, और ए इनवर्स के स्थान पर क्या, ये, और ये क्या है जो यहाँ लिखा हुआ है, तो लिख दें 1 माइनस 2/5 माइनस 3/5, इसको लिखो -2/5 4/25 और 11/25, और ये -3/5 और ये 1/25 और ये 9/25। आंसर 8 लिख लीजिए, 8 4 3 5 4 ए इज इक्वल टू, हम रो का यूज करेंगे बच्चों, तो लिखेंगे बी हैव, ए इज इक्वल टू, कितना लिखना है हमें यहाँ, आई ए। अगर हम ए आई लिखते तो कॉलम का यूज होता, और आई ए लिखा है तो रो का यूज कर रहे हैं। तो ए लिखिए यहाँ क्या है, 4 3 5 4, आई लिखिए क्या है 1 0 0 1, ये ए जब बच्चों हमने आपको क्या बताया, रो का प्रयोग कीजिए और यहाँ 1 बनाना है, पहले सिर्फ रो का प्रयोग हुआ, यहाँ 4 है यहाँ 3 है, 4 में 3 घटाकर 1 आ जाएगा, ये R1 है ये R2, तो R1 में से R2 घटा दीजिए, R1 इज इक्वल टू R1 माइनस R2, क्या प्राप्त होगा 1, 5 में 4 गया 1, 4 में 3 गया 1, 5 में 4 गया 1, और ये 3 और ये कितना 4, यही काम आप इधर कर दें, 1 में 0 गया 1 और 0 में 1 गया -1 0 1 और ये यहाँ 1 चाहिए, यहाँ चाहिए हमें 1, बाकी ये दोनों 0 चाहिए। ऑपरेशन करना है हमें यूज किसका, रो का। पहले मैंने आपको बताया था रो का यूज कर रहा हूँ मैं, यदि यहाँ 1 आ गया तो या तो इधर वाले या नीचे वाले 0 बनाने, कैसे भी बनाइए, और रो का यूज किया है तो ये इससे नीचे वाले 0 बनाना सही रहता है, पहले कॉलम का यूज किया तो यहाँ बनाकर इधर वाले 0 बनाने सही रहते हैं। तो मैं पहले इसको 0 बना रहा हूँ, ये 0 कैसे बने, इसमें 3 से गुणा कीजिए और इसमें से घटा दीजिए, ये R1 है ये R2 है, तो R1 में 3 से गुणा करके R2 में से घटा दूंगा, तो लिख रहे हैं R2 इज इक्वल टू R2 माइनस 3R1, क्या प्राप्त हो रहा है देखिए 1 1, इसमें से घटाइए 3 से गुणा करो, 3 3 3 में 3 घटाकर 0, फिर यहाँ 3 3 4 में 3 घटाओगे तो 1,
अब बच्चों हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ 0 बनाना है, लेकिन अभी पहले इसको पूरा कर लेते हैं। R1 में कोई चेंज नहीं, R2 में चेंज है, इसमें 3 से गुणा कीजिए और इसमें से घटाइए, 3 एकम 3, 0 में 3 घटाओगे -3, और यहाँ 3 से गुणा करोगे माइनस का 3, 1 में से -3 घटाओगे -+4 हो जाएगा। अब बच्चों देखिए क्या करना है, अब हमें यहाँ 0 बनाना है, बहुत आसानी से 0, ये इधर यहाँ पर आ गए हम, ये 0 बनाना है, इसमें से इसे घटा दीजिए डायरेक्ट, ये R1 = R1 - R2, 1 में 0 घटाओगे 1 और यहाँ 1 में 0 घटाओ 0, हो गया बच्चों क्वेश्चन। R1 में से R2 घटाना, 1 में से -3 घटाओगे 4 हो जाएगा, -1 में 4 घटाओगे -5 हो जाएगा, लिख दो। ये आपका I है, क्योंकि 4 - 5 -3 4, यहाँ लिख दो A। क्वेश्चन नंबर, इसको इक्वेशन मान 2 लिखो, बट वी नो दैट, किंतु हम जानते हैं I = A₀ A, इसलिए डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, तुलना करने वाली बात अपने आप लिखना, 4 - 5 और -3 4 आंसर। तो स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज आपकी समाप्त हो गई। हमने आपको 2x2 के और 3x3 ऑर्डर के सभी प्रकार के क्वेश्चन कराए हैं। कुछ सवाल रो ऑपरेशन से कराए हैं, कुछ क्वेश्चन हमने आपको कॉलम ऑपरेशन से कराए हैं। अब आप हर ऑर्डर के 3x3 ऑर्डर के भी कम से कम 4 से 5 सवाल अपने हाथ से निकालेंगे अपने आप, और 2x2 ऑर्डर के भी कम से कम 5-6 सवाल आप अपने हाथ से निकालेंगे। अब बात आएगी कि सर एक्सरसाइज में तो 3 ही सवाल दे रखे हैं 3x3 ऑर्डर के, तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कुछ क्वेश्चंस आपको एग्जाम्पल में दे रखे होंगे, तो वहां से संख्या उठा लेंगे, देखना नहीं है, सिर्फ संख्या उठाकर स्वयं करना है। और कुछ क्वेश्चन हम आपको दे देंगे, वो प्रश्न आपको करने हैं एक्सरसाइज में। जब आप हमारी वीडियो देखेंगे तो लास्ट में आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, उसमें वो सवाल आपको करने हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, आपके समझ में आया हो, बहुत अच्छी तरीके से हमारे द्वारा समझाया हुआ मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा, तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर करें, और बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।